नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, विपक्ष ने राज्यसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। क्या उनका जो नोटिस है अविश्वास प्रस्ताव का वो पारित हो पाएगा? क्या उसको मंजूरी मिल पाएगी? इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, विपक्ष ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस दिया है। पहली बार हुआ है ये भारत के इतिहास में। तो क्या ये जो नोटिस है ये पारित हो पाएगा? क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने एक बार कोशिश की थी, शायद अगस्त में भी इनके खिलाफ जो नोटिस है ये दे रहे थे, बट उस समय इन्होंने शायद इसको टाल दिया था। तो इसके पीछे के क्या कारण रहे हैं कि पहले क्यों टाला गया था, और अब अगर इन्होंने नोटिस दिया है तो क्या वो पारित हो पाएगा क्या? और दूसरी तरफ, क्या ये विपक्ष की कोशिश है एकजुटता दिखाने की? देखिए राजेंद्र जी, जो इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो राज्यसभा के सभापति भी हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस दिया है, ये देश के संसदीय इतिहास में एक पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सभापति के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव का जो है नोटिस दिया गया है। और उनका कहीं न कहीं जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके नेताओं का, उनके जो राज्यसभा में सदस्य हैं, उनका कहना है कि राज्यसभा के दौरान जो संसद जो सत्र के दौरान सभापति द्वारा पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया जाता है। उनको बोलने के लिए समय नहीं दिया जाता। अगर बोलने के लिए समय दिया जाता है तो उनका माइक तक उनके बंद कर दिए जाते हैं। इस प्रकार की जो भाषा है उनका एक उनके खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उन्होंने, और उन्हीं को लेकर अभी जो पिछली 10 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस दिया है वो उसी बातों को लेकर, बार बार उनके रवैये को लेकर। हालांकि जो इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ सदस्य हैं राज्यसभा में, उनका ये भी कहना है कि ये पहली बार ऐसा संसद में ऐसा हो रहा है कि इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण रवैया बिल्कुल राज्यसभा में और संसद में ऐसा विपक्षी दलों के साथ किया जा रहा है। जहां तक आपने बात की कि ये प्रस्ताव के समर्थन में पास हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जो प्रोसेस इन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं ने शुरू किया है वो अपने अंजाम तक जा पाएगा, मुझे इसमें एक संशय पैदा होता है कि जब राज्यसभा में भी सत्ता पक्ष के यानी एनडीए के पास बहुमत की संख्या है और उधर लोकसभा में भी बड़ा बहुमत एनडीए के पास है, ऐसे में मुझे लगता है किसी यहाँ तक इस जो नोटिस है और इस प्रस्ताव पे जो आगे जो बहस होगी वो कहीं न कहीं पहले ही दौर में मुझे लगता है ये इसके साथ साथ शायद ये नोटिस जो है 14 दिन पहले देना होता है, और 10 तारीख को जो है इसकी राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी और 20 तारीख को शायद ये खत्म हो जाएगी और 14 दिन का कार्यकाल भी शायद उस पे भी आ रहा हूँ मैं। जी। तो जिस तरह से आपने बताया कि इस जो राज्यसभा की कार्रवाई है वो 20 तक रखी गई है। हालांकि जो 10 तारीख को नोटिस दिया गया, 10 के बाद 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। मान लिया आपने 10 को नोटिस दिया तो 14 दिन तक वो राज्यसभा वो प्रस्ताव समर्थन का समय होता है, लेकिन संसद का जो सत्र का समय है वो राज्यसभा के सत्र का समय है जो वो 20 दिसंबर तक है। तो 20 दिसंबर से पहले ही संसद 20 दिसंबर को जो सत्र है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद 10 के बाद जो 10 दिसंबर को उन्होंने नोटिस दिया गया, उसके बाद 14 दिन का समय जो 24 को बढ़ता है, मुझे लगता है वहां तक नहीं जा पाएगा। वैसे भी अगर हम बात करें तो एक तो 14 दिन का जो डिफरेंस होता है उसके हिसाब से वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर पहले जो नोटिस के बाद जो प्रस्ताव आना होता है वो पहले राज्यसभा में आना होता है। राज्यसभा में बहुमत के बल पर वो जो पास होता है तो फिर लोकसभा में वो प्रस्ताव जाता है। और राज्यसभा की क्या स्थिति, वर्तमान स्थिति, अब 237 जो राज्यसभा के 237 राज्यसभा में सदस्य हैं। जी। तो 237 में से 119 तो अकेले केवल एनडीए के हैं। जी बिल्कुल।
और 119 राज्य इस प्रस्ताव को पास करवाने के लिए इंडिया गठबंधन के जो विपक्षी दलों को 119 सदस्य चाहिए। 119, लेकिन उनके पास केवल और केवल 88 है। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन के साथ 119 तो उनके अपने हैं, लेकिन और जो 24 सदस्य ऐसे भी हैं जो उनको पीछे उनका समर्थन करते रहे जी। इसके अलावा जो 6 मनोनीत सदस्य हैं वो भी मुझे लगता है सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी सारे नहीं तो एक दो उनमें से एनडीए से हो सकते हैं। इंडिया से एक दो हो सकता है, जैसे सिंचेवाल जी हैं और एक दो और हो सकता है जो आप पार्टी से के माध्यम से चुन के गए हैं। लेकिन 6 में से 5 या 4 तो फिर भी उनके साथ उनका एनडीए का समर्थन कर सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि राज्यसभा में ये प्रस्ताव उनका विपक्षी दलों का ये प्रस्ताव पास हो सकता है। और इसके बाद जो राज्यसभा में प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर लोकसभा में जाता है। लोकसभा में भी संख्या बल में एनडीए निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ता है। लोकसभा में एनडीए के 293 सदस्य हैं, अकेले 240 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। दूसरी ओर जो इंडिया गठबंधन के सदस्यों की संख्या है, सांसदों की संख्या वो 233 है। ऐसे में कह सकते हैं कि ना तो 14 दिन का जो गैप है, 14 दिन पहले जो नोटिस दिया गया है, ना तो उस हिसाब से वो ये प्रस्ताव वहां तक जा पाएगा और ना ही राज्यसभा में पास होने की स्थिति में है और ना ही मुझे लगता है लोकसभा तक तो जाना एक दूर की बात है। राज्यसभा से होगा तो उसके बाद ही लोकसभा तक जाएगा, लोकसभा में भी तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए पास होना तो दूर की बात है और ये प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ है वो कहीं न कहीं पहले से ही एक मुझे लगता है नीचे आने की संभावना ज्यादा है। और जैसे आपने बात की, क्या ये एक एकता दिखाने का एक माध्यम हो सकता है इंडिया गठबंधन के दलों का? इंडिया गठबंधन के दलों में कहीं ना कहीं एक दरार दिखती रही है जो शुरू से जब से इंडिया गठबंधन बढ़ा है, और उससे लेकर चाहे हम नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार जो पहले जो संस्थापक इनके वो जो नेता माने जाते थे इंडिया गठबंधन के, उनको वो ही टूटकर उधर एनडीए की तरफ चले गए। पहला धक्का तो उस टाइम इंडिया गठबंधन को उस टाइम लगा था, लेकिन बाद में जो कई विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं उनमें कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन की जो यूनिटी है वो नजर नहीं आई, बिल्कुल दिखाई नहीं दी। चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, और अगर ये मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते थे। जब तक यूनिटी इनकी एक जनता के सामने नहीं आएगी तब तक मुझे लगता है इनकी सफलता इनका सफल होना मुश्किल लगता है। तो इसके साथ साथ जो कई बार ऐसे भी मौके आए हैं जब इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं एकजुट दिखाई नहीं दिए, चाहे पिछले दिनों अडानी के मामले पर संसद के बाहर जो इंडिया गठबंधन के कुछ प्रदर्शन किया था अडानी को लेकर, अडानी मोदी भाई भाई इस तरह से उन्होंने नारेबाजी भी की थी और एक अडानी के खिलाफ, अडानी को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन में ना तो टीएमसी के कोई सदस्य शामिल था और ना ही समाजवादी पार्टी का कोई सदस्य शामिल था। ऐसे में कहीं न कहीं उनको लगता था कि एक दरार जो इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच में बढ़ती जा रही है, उस दरार को पाटने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ये प्रोसेस स्टार्ट किया है ताकि इसके माध्यम से वो जो एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जो दिया है, इस नोटिस के माध्यम से वो कहीं न कहीं देश की जनता को ये दिखा सकें कि विपक्ष है वो एकजुट है। इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं और जो विपक्ष है वो जो सरकार के खिलाफ एकजुट है और इसीलिए ये प्रस्ताव का नोटिस इन्होंने दिया है। और लेकिन कह सकते हैं ये प्रस्ताव का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के खिलाफ और सभापति के खिलाफ ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये एक लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण इसको मुझे लगता है कह सकते हैं। आपने बताया कि जहां तक कोशिश की जा रही है, ये जो इंडिया गठबंधन है ये जो भारत की जनता है उसके सामने ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विपक्ष है या इंडिया गठबंधन है वो एकजुट है। दूसरी तरफ बात आ जाती है, अभी पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस की जो सर्वे सर्वा है, उन्होंने कहा कि वो
जो ममता है बनर्जी, उन्होंने कहा कि वो इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे हैं। तो आपको लगता है कि अब ये जो दिखा रहे हैं यहाँ पे विपक्ष इकट्ठा है एक अविश्वास प्रस्ताव लाकर, इससे जो इंडिया गठबंधन है वो एक हो पाएगा? क्या वो अपना नेता, अपना कन्वीनर चुन पाएगा, बना पाएगा? देखिए, जब से इस तरह की बयानबाजी आई है इंडिया गठबंधन के घटक दलों में, चाहे टीएमसी की नेता ममता बनर्जी का जो बयान आया था, जी। उन्होंने कहा था कि इस प्रकार के जो अगर इंडिया गठबंधन को नेतृत्व देने का मौका मुझे मिलता है तो मैं एक पूरी मजबूती के साथ नेतृत्व देने के लिए तैयार हूँ। और उनकी इस वक्तव्य क्या, उनके इस कथन की सपोर्ट है जो महाराष्ट्र के जो संजय राउत ने की थी। संजय राउत के साथ साथ उनके जो मुख्य लीडर हैं शरद पवार ने किया था। शरद पवार ने भी ये कहा था कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है और इससे इंडिया गठबंधन को मजबूती मिल सकती है। लालू यादव ने भी अब उसको सपोर्ट कर दिया। के साथ साथ उद्धव ने भी इस बात की का समर्थन किया है। जो शिवसेना उद्धव गुट के ना, तो उद्धव ने भी उसका ममता बनर्जी के जो बयान आया था उसका समर्थन किया है। और इसके साथ साथ लालू प्रसाद यादव ने भी उसका समर्थन करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया नेतृत्व के इंडिया गठबंधन को अब कन्वीनर की जरूरत है, किसी को आगू बढ़ाने की जरूरत है, अगवा करने की जरूरत है, तभी इंडिया गठबंधन आगे बढ़ सकता है। नहीं तो इंडिया गठबंधन का जो भविष्य है वो मुझे लगता है ज्यादा उज्जवल दिखाई नहीं दे रहा। इस बात को लेकर जो अविश्वास का जो नोटिस दिया गया उसको लेकर कहीं न कहीं सभी जो इंडिया गठबंधन के घटक हैं उनके नेताओं की सोच मुझे लगता है एक तरफ जा रही है और इसीलिए ये नोटिस का जो प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया गया। हालांकि नोटिस का समर्थन या नोटिस जो प्रस्ताव का पास होना वो मुझे लगता है दूर की कौड़ी है। बिल्कुल ठीक है, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और लेकिन इनका एक प्रोसेस एक कंप्लीट हो जाए, जब नोटिस पे वो जो साइन किए हैं 65 जो 15 दलों के इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए जो 15 दल हैं उनके 65 नेताओं ने उस पर साइन किए हैं। वो कहीं न कहीं इतने जो चाहे समाजवादी की पार्टी के नेता हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हों, चाहे टीएमसी के नेता हों, सभी लोगों ने उन पर उस पर साइन किए हैं। जिनमें 65 नेता एक बार स्टार्टिंग जो शुरुआत की उन्होंने वो बनते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक यूनिटी शो करने का एक माध्यम है उनका कि इंडिया गठबंधन के लोग सारे के सारे एक हैं और प्रस्ताव का पास होना और न होना ही तो आगे की बात है। लेकिन प्रस्ताव पास भी नहीं होगा। यहाँ तक कि जो पहला जो एक 14 दिन का जो नोटिस दिया गया उसी में प्रस्ताव वापस होगा। मुझे लगता है इस तरह के जो उनका जो प्रोसेस साहब, आप बड़ा सॉलिड तरीके से आप बता रहे हैं कि ये प्रस्ताव जो है वो पास नहीं हो सकता, उसके कई सारे कारण हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम मान लेते हैं कि किसी भी वजह से कोई ऐसे कारण बन जाते हैं कि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो फिर क्या हो सकता है? देखिए, अव्वल तो हमने जो जितना चर्चा की है, डिस्कस किया है, प्रस्ताव पास होने के बहुत ही कम चांस के ना के बराबर चांस है। मैंने कहा कि मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अगर किसी भी स्थिति में अगर प्रस्ताव ये इनका जो अविश्वास का प्रस्ताव जो पास हो जाता है तो इनके समर्थन में हो जाता है, पास हो जाता है तो इंडिया गठबंधन के समर्थन में, ऐसे में सभापति का तो स्वाभाविक रूप से जाना तय होता है। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी इनको खोना पड़ सकता है। तो ये तो हम खैर बहुत आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ होने वाला नहीं है। और प्रस्ताव पहली बार जो आया है, हालांकि एक संविधान में ये वो है, प्रावधान है, अनुच्छेद 67B और 92 में इसका प्रावधान है संविधान में। राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। हाँ, वो उन्होंने मेंबर तो पूरे इन्होंने कर दिए, 65 लोगों के सिग्नेचर हैं, लेकिन जो उन्होंने नोटिस दिया, लेकिन नोटिस समय वाली जो समय है वो जो समय सीमा जो है 20 दिसंबर के आगे पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसे में प्रस्ताव मुझे लगता है ये उसके ठंडे बस्ते में चला जाएगा और आगे भी इस पे कोई प्रक्रिया नहीं होगी। नई तरीके से उनको अगर आगे इस तरह का प्रस्ताव का नोटिस देना है तो
अगले सत्र में वो दोबारा से उनको जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनको लेकर आना होगा। और अभी मुझे लगता है वो प्रस्ताव जो पहला ही जो दौर होगा उनका उसी में नीचे आएगा और आगे बढ़ने की स्थिति में मुझे लगता है नहीं होगा। एक और पिछले लंबे समय से जो इंडिया गठबंधन के जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो बार-बार इस पर सभापति की कार्रवाई पर उंगली उठाते रहे हैं, जी हाँ, आरोप लगाते रहे हैं, जी, चाहे राज्यसभा के सत्र में, चाहे समाजवादी पार्टी हाँ, के जयराम रमेश ने इन्होंने बयान दिया कि जो ये पार्शल होते हैं बहुत ज्यादा। जयराम रमेश के साथ-साथ पिछले जो सत्र की बात हम करें तो जया बच्चन की आपस में एक अच्छी नोक-झोंक सभापति के साथ हुई थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि कहीं न कहीं जो विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष में जो सदस्य हैं उनके प्रति उनका रवैया सभापति का ठीक नहीं है। ठीक नहीं, और उनकी टोन पे और इस तरह की कई उन्होंने कमेंट्स भी किए थे। पार्शल होते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने बात की थी। पिछले सत्र में संजय सिंह को राज्यसभा से सस्पेंड करना और कई तरह की जो बातें हैं, उनका कई नेताओं का तो ये कहना है कि ये हमें एक अध्यापक क्लास टीचर की तरह ट्रीट करते हैं। इस तरह की बातें बार-बार जो सामने आती रही हैं, तो उनके खिलाफ लगातार जो सभापति के खिलाफ आरोप लगाते रहे और उस आरोप का जो एक उनके गुस्सा निकल के आया है, वो इस माध्यम से जो है विश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस दिया है, इसके माध्यम से वो अपना गुस्सा भी निकालना चाहते हैं और एक अपने जो इंडिया गठबंधन में की एकजुटता का भी प्रदर्शन जनता के सामने करना चाहते हैं। जी, सो विपक्ष या इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि वो उपराष्ट्रपति के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव जो है उसका नोटिस देकर अपनी एकजुटता जो है वो दिखाएं। लेकिन दूसरी ओर क्या जो विपक्ष है उसके जो नेता हैं वो ममता बनर्जी की अध्यक्षता जो है उसकी इंडिया गठबंधन की जो प्रधानगी वो करने की बात कर रहे हैं, क्या उसको स्वीकार करेंगे? ये सब चीजें जानने के लिए देखते रहे आज प्रकाश टीवी। मेहरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।